अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। अब मेरी बातें ख़त्म भी नहीं हो रही थी और बातें मेरी अधूरी रह गई थी और मैंने एक पहला पार्ट जो था पहले अपलोड कर दिया था। अब ये इसका सेकंड पार्ट है और फिर मैं यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं हम, जो अधूरा रह गया था। कि मैंने ज़ू आई थी और मैंने हाफ़ पार्ट उसका डिस्क्राइब किया था और हाफ़ पार्ट में जहाँ पे एनिमल्स थे वहाँ पे नहीं थे। अब ये स्टार्टिंग के अंदर इनकी चेयर आती है और चेयर बहुत खूबसूरत थी, यूनिक बनी हुई थी। उसके ऊपर मैंने बैठ के 2-3 पोजेस में पिक्स बनवाई और आगे ऐसे ही कुछ भी नहीं, मतलब चलते जाओ। काफ़ी बड़ा है, रश भी था इस वाली साइड पे, लेकिन दूसरी साइड पे कोई रश नहीं था और धूप थी। इस टाइम पे फ़ोटोशूट काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर किसी ने करवाना हो तो, और कोई करने वाला भी हो साथ। ये नहीं होता कि एक बंदा के मैंने करना है दूसरा करने वाला हो ना, तो ऐसा नहीं होता। और आज की नई बात यह है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत चली हूँ, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। तो ये नुकसान होता है चलने का। इसका एक फ़ायदा होता है कि बंदे को नींद इतनी प्यारी आती है, इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि आपको क्या बताऊँ। अभी यहाँ पे ये एक हाउस था, छोटा सा हाउस, अब इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, याद था मेरे मतलब माइंड से स्किप हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके अंदर बैठ जाऊँ, लेकिन मैं इसमें बैठ नहीं पाई क्योंकि अंदर मिट्टी थी और वो अंदर से कुछ भी निकल सकता था। इसलिए मैं डर गई और मैंने कहा इससे बेहतर है कुछ निकल जाए, मैं यहाँ से निकलूँ और साइड किनारा कर लूँ। और यहाँ एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा ब्रिज था। अभी आपको मैं ये ब्रिज दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत ब्रिज लग रहा था। अब कि मानो यहाँ पे पिक्स बनी हो तो आप खुद बताओ कितनी अच्छी यहाँ पे पिक्स बनेंगी। इतना प्यारा ब्रिज कैसे इन्होंने बना दिया। मतलब एक पार्ट तो चलो अच्छा है ना, मैं इसको तो मार्क्स देते हैं ना। मैं भी इसमें खड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये ब्रिज जो था नीचे इसके फाउंटेन था, छोटा सा रिवर चल रहा था, उसमें पानी था, छोटा सा मतलब लेक बना हुआ था, उसमें पानी था और कुछ पिक्सिस बनाई हुई थी, डॉल्फिन की पिक्स बनाई हुई थी। अभी यहाँ पे लगता है कंस्ट्रक्शन चल रही है, सारी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई लेकिन चल रही थी। और ये इतना साफ़ सुथरा था, मतलब नीटनेस और क्लीननेस के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा पार्क है, लेकिन चीज़ें कम है। उस चीज़ों का भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम थी। तो खैर यहाँ पे मैंने 2-4 पोजेस मारे क्योंकि मैं यहाँ पे चाह रही थी कि मेरी 1 से 2 जो है पिक्स बन जाएँ जो मेरे काम है। और यहाँ पे पानी था लेक में, लेकिन पानी आई थिंक ड्राई हुआ था और किसी ने दोबारा डालने की कोशिश भी नहीं की कि हम उसके ऊपर जो है पानी डाल दें या उसको कवर अप कर दें। तो खैर मतलब काम चल रहा है क्योंकि 2 मंथ के बाद ये ओपन हुआ था, तो लगता है कि अभी भी काम इसका चल रहा है। तो यहाँ पे एक था मंकी। अब ये मंकी नहीं था, उसकी शेप का था, लेकिन इसको कुछ और कहते हैं ये लोग अपनी ज़ुबान में। हमारी ज़ुबान में ये मंकी ही है लिखा हुआ था। शायद अभी आए तो मैं बताऊँ, मतलब मुझे याद नहीं है। तो वो आपको मैं उसको लाइव दिखाती हूँ थोड़ा जाकर। इतना मोटराउना और इतना गंदा मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत गंदा था कि मतलब ऐसे सारी ज़िंदगी से ना उस बंदे ने अपना मतलब मुँह ही नहीं धोया, अपने आप को संवारा ही नहीं। इस कदर वो गंदा लग रहा था मुझे, और मुझे डर भी लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था इसको मैं टच करूँ, इसको मैं हाथ लगाऊँ और मैं इसको बताऊँ कि भी तुम कितने गंदे हो। तो खैर ये बात हुई, मैंने कहा चलो मैं इसको ना, मतलब मेरी तरफ देख नहीं रहा था कब से मैं इसको हिला रही थी। मैंने कहा वो मैं वहाँ से इसको उतार के ना इस पर मारती हूँ और इसको कहती हूँ कि मेरी तरफ देखे, बट वो मेरे से उतर नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया। मैंने कहा चलो उसको जाने देती हूँ। तो आगे से मैं इसको ज़रा देख लेती हूँ कि ये मेरी तरफ देखता है कि नहीं। फिर मैं उसके सामने वाली साइड पे गई और सामने वाली साइड पे मैंने अपने यहाँ दिखाया उसको कि शायद वो यहाँ से आ जाए। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ख़तरनाक लग रहा था। अगर आपको ये नज़र आया, उसने ना लेटा हुआ था बड़े मज़े से और अपने एक्शन करतब दिखा रहा था और उसकी फ़िंगर बाहर थी। मैं उसकी फ़िंगर को हाथ लगा के चेक कर रही थी कि इसका मतलब ये कुछ कहता है कि नहीं कहता। हालांकि मैं पता होता है कि वो बाहर नहीं आएगा और कुछ कहेगा, लेकिन फिर भी एक दिल में एक डर होता है कि नहीं वो बोलना पड़े या कुछ कहना दे। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, इसको स्किप करते हैं। और मैं इसको बस हमें पंगे लेने का दिल कर रहा था, बस आदत बनी हुई है बचपन से। कोई चीज़ सीधी है ना, तो सीधी क्यों है, उसको उल्टा करके देखो तो क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस ये सिस्टम चल रहा था।
बाकी तो ये अच्छा लग रहा था मुझे इटसेल्फ ना। तो मैंने कहा इसको स्किप करते हम आगे जाते। मतलब भी 2 से 3 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। बेचारों को लगता है कभी खाना दिया ही नहीं था, भूख से मरे पड़े थे। अब यहाँ पे आ जाता है रिच। आप यहाँ पे इसको देखो, इस रिच को कि भी पागल हुआ पड़ा था भूख से। और मतलब पानी से तो इसकी ज़ुबान सारी बाहर ही आई पड़ी थी कि मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। बेचारा पानी नहीं दिया, पानी नहीं आया तो इनको पानी कहाँ से वो लोग देंगे। तो मुझे इस पर भी तरस आ रहा था क्योंकि पागल हुआ था, बावला हुआ पड़ा था। अगर कोई इसके पास जाके खड़ा होता, अगर इसको खोल देता तो पता नहीं क्या बनता। पता नहीं उनको पानी कौन देता है, खाना पीना जो देते होंगे उनके पास ये कैसे रुकते होंगे और उनको कैसे ट्रीट करते होंगे। ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल और टफ़ सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा रिच भी था, वो भी इसी तरह बेचारा मुझे तो हस्बैंड वाइफ थे क्या था, मतलब दोनों को अलग अलग किया हुआ था कि आपस में बात ना कर सकें क्योंकि तंग कर रहे होंगे एक दूसरे को या हमला कर दिया होगा। तो इसलिए इन दोनों का अलग अलग जो हेरन रखा हुआ था। वो दोनों बेचारे प्यासे थे और मेरे पास पानी नहीं था, नहीं तो पानी में इधर से डाल देती। पता नहीं क्या सीन है, पानी नहीं देते, शायद ये कहते हैं मर जाए और हमारा ज़ू फिर से बंद हो जाए, शायद यही चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो आगे वहाँ पे था कुछ पिंजरे में, मैंने कहा वो वाला हम उसको ओपन करके देखते हैं उस पिंजरे में आखिर क्या है। तो उस पिंजरे में थी चील, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डरावनी। उसको 2-2 पिंजरों के अंदर बंद किया हुआ था इन लोगों ने। मैं देख के हैरान कि इतनी ज़्यादा मतलब इसको इस कदर मतलब कैद किया हुआ है। पता नहीं क्यों इतना कैद किया हुआ था उसको, क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस होती है और वो निकल गई ना तो वो इंसान को छोड़ेगी नहीं, कच्चे ही खा जाएगी। उसको पिंजरे के अंदर कैद करके उसको जंजीर के साथ बांधा हुआ था और ऊपर उसको फिक्स किया हुआ था और बाहर भी जंजीर लगाई हुई थी, उसको भी ताला लगाया हुआ था कि किसी भी तरह जो है ना बाहर निकल जाए। हो सकता है पहले निकलने की कोशिश की होगी इसने, तो फिर इन्होंने इसलिए जो है इसको यहाँ पे कैद कर दिया ताकि ये बाहर नहीं निकल सके। खैर हम चलते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ और आगे मैं जा रही थी, देखते हैं आगे क्या है क्योंकि यहाँ पे तो कोई ख़ास जानवर थे नहीं ना। तो पता नहीं किस चीज़ के 200 रुपये ले रहे हैं। हमको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ये लोग 200 चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे इस ज़ू के एंट्रेंस पे। हर बंदा जो भी इस ज़ू में एंटर होगा वो पहले 200 रुपीज़ देगा, फिर इसके अंदर एंटर होगा। मतलब आप सोचो कि इसमें ऐसा क्या है जो 200 रुपये देने। तो मैं तो सबको ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे कोई ना आए, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो आ सकते हैं जिन्हें फ़ोटोशूट करवाना। क्योंकि फ़ोटोशूट के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि पीसफुल है, कोई तंग नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, बंदा एक साइड पे जाके अपना फ़ोटोशूट करवा सकता है। लेकिन पिकनिक पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं, क्योंकि इसमें पिकनिक की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। एक छोटा सा कैंटीन एरिया, उसके अंदर भी खाने की कोई चीज़ नहीं है, लेस वगैरह। उससे क्या होता है, उससे आगे होता कुछ भी नहीं होता। तो खैर मैं आगे तो आगे मोर, वाह इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने सारे पंख खोले हुए थे, वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। और मैंने उसके साथ 2-4 पिक्स भी बनाई, वो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। मैंने मतलब लाइव देखा है इनको मतलब ऐसे पर खोलते हुए, तभी तो वो खूबसूरत लगता है। इतने टाइम तक मैंने किसी को पर खोलते हुए नहीं देखा। इतने टाइम तक किसने पर खोल के रखे हुए थे, पता नहीं। इन बेचारों को भी गर्मी लग रही थी, इनको भी खाना नहीं दिया हुआ था। पता नहीं यहाँ पे क्या सीन था इतनी गर्मी में। और देखिए वो इतना खूबसूरत लगा रहा आप लोगों को नज़र आ रहा हो, तो पता नहीं अल्लाह की कुदरत है किस तरह ये लोग पंख फैला लेता है अपने, और कितना खूबसूरत लग रहा था मुझे ये। और एक तो वाइट कलर का भी मैंने ये देखा हुआ है, वाइट कलर का तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो यूनिक है, वो बहुत कम आता है लेकिन वो होता खूबसूरत है, वो भी अच्छा लगता है वाइट कलर का। तो यहाँ पे एक ये था और यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा थे। एक पर फ़नी रिच था और एक मतलब ऐसे कुछ और किस्म के थे, वो मैंने उनको भी फ़र्स्ट टाइम देखा था। यहाँ पे हिरन भी इसके अंदर ही थी और इसके हिरन के मुझे सिर्फ सींग अच्छे लगते हैं, वो डिज़ाइन में शेप में बड़े यूनिक से होते हैं, तो वो मुझे अच्छे उसके लगते हैं। और यहाँ पे था लॉयन शेर और बहुत डरावना, वो भी पागल हुआ पड़ा था। मतलब बस मुझे कोई भाई मिल जाए सही, अंदर जाता रहा, बस खा ही जाता कच्चा। मतलब टिक के बैठ ही नहीं रहा था, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वो भी मतलब पता नहीं शाम हो गई थी, आपको तो गर्मी इतनी, हमें इतनी गर्मी लगती, तो इन बेचारों को कितनी गर्मी लगती होगी। तो गर्मी से भी बेचारा ना बावला हुआ पड़ा था। यहाँ पे
आप जो देख सकते हो ऑडियंस है, लेकिन बहुत कम। आपने देखा होगा मेरा अयूब पार्क वाला भी, तो अयूब पार्क वाले में जो है उसमें आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 से 4 चीज़ें हैं जो बंदा एक्सप्लोर कर सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इवन खाने के स्पॉट्स भी नहीं है। मतलब बच्चे आए हैं, बच्चों के खेलने के भी स्पॉट्स नहीं है, तो बच्चों ने यहाँ पे देखना क्या। बस यहाँ पे इतना बड़ा बनाया हुआ है, इतने ग्राउंड बनाए हुए हैं कि बस बंदा ना ग्राउंड्स में ही देखता रहे और कुछ भी ना करे। मतलब यहाँ पे ये सीन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं तो किसी को लाऊंगी, मतलब मेरे से अगर कोई पूछेगा कि हाँ भी आप बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए, तो मैं उनको यहाँ का तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि 200 वेस्ट हो गए मेरे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था 200 में। मैं अच्छा सा 1 मिनट मार्गरीटा तो पी ही लेना था मैंने। 200 में मेरे लिए कुछ फ्रूट्स ही आ जाने थे और मैंने वो ही खा लेने थे। मतलब मेरे काम आते ना, तो ये वैसे मेरे ज़ाया हो गए और मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से वापस आने को। और मैं दिल कर बातें सुना के जाऊँ, किस चीज़ का 200 रुपये ले रहे, वापस कर मेरे 200 रुपये। क्या मेरा वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।